So students, in the last lecture we are discussing the agriculture's credit of India. In this one we are watching the types of agriculture's credit. Okay, which kind of agriculture credit is great to the farmers we are watching in the last lectures. First one, the agriculture credit is depend on the different types of trade. Okay, so it is called tenure. Okay, agriculture credit requirement is complete by time to time, so therefore the tenures of agriculture credits are three types. First one is short term credit. Short term credits नॉट एक्सीडिंग 2 years, 2 साल से ज़्यादा का नहीं होता है. शॉर्ट टर्म फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो इसमें कल्टीवेशंस फार्मर्स की जो रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म की वो इस टाइप के लोन से कंप्लीट की जाती है. ये टाइप्स का लोन फार्मर्स को स्पेशली फर्टिलाइजर्स परचेस करने के लिए दिया जाता है, हाई यील्डिंग सीड्स परचेस करने के लिए दिया जाता है, या कई बार उसकी रिलीजियस एंड सोशल सेरेमनीज के लिए भी फार्मर्स इस टाइप का लोन देता है. इसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट. दूसरे टाइप का क्रेडिट है मीडियम टर्म क्रेडिट. ये जो लोन है ये 5 years तक दिया जाता है, 5 साल तक. ओके, 5 साल से ज़्यादा नहीं बोला, 5 years तक दिया जाता है. और ये फार्मर्स की सारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है. फार्मर इससे लैंड को इम्प्रूव कर सकता है, मतलब अगर खेती में फसल कम आ रही है, फर्टिलाइजर, if it is important to increase the production in agriculture sectors, the farmer is change the quality of land. He is using for some organic fertilizers to improvement the quality of land. Sometimes he is buying the cattles, means ox, means sometimes he is purchasing ox, cows, buffaloes for agricultures. Okay, also sometimes he is purchasing for agriculture equipment. Okay, and it is possible that sometimes the farmers is digging some canals, digging some wells. Okay, तो फार्मर्स कैनल या डिगिंग भी सॉरी कैनल या वेल को डिगिंग कर सकता है, खोद के निकाल सकता है. इसके लिए ये टाइप्स का लोन दिया जाता है. ओके, नेक्स्ट लोन है लॉन्ग टर्म क्रेडिट. दिस लोन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 5 more than 5 years. मोर देन 5 years के लिए ये लोन लिया जाता है. स्पेशली जो लार्ज फार्मर्स है या लॉन्ग जो बड़े फार्मर्स है, ओके, रिच फार्मर्स है, उनको ये टाइप्स का लोन दिया जाता है. स्पेशली परचेसिंग ट्रैक्टर्स परचेस करने के लिए लोन दिया जाता है, या कई बार लैंड में परमानेंट इम्प्रूवमेंट करने के लिए. ओके, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स की लैंड भी बहुत ज़्यादा होती है, जो रिच फार्मर्स होते हैं, तो उस लैंड में बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं, बहुत सारी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जिसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं वो परचेस करना इंपॉर्टेंट होता है, मशीनरी परचेस करनी इंपॉर्टेंट होती है. तो ये परचेस करने के लिए उनके पास बहुत सारा फाइनेंशियल क्रेडिट्स अवेलेबल होना चाहिए, इसलिए लॉन्ग टर्म क्रेडिट अवेलेबल करके दिया जाता है. ओके, इसके दो टाइप्स के पर्पज़ होते हैं लोन देने के. एग्रीकल्चर क्रेडिट देने के दो टाइप्स के पर्पज़ है. फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ अनप्रोडक्टिव. प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव लोन इसलिए दिया जाता है कि वो एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्शन ले ले, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस ले ले, खेती या खेती से रिलेटेड सारे से सारे प्रोडक्ट परचेस करे, और उसी के साथ उसकी इकोनॉमिकल जो नीड्स है वो भी कंप्लीट करे. ओके, पैसों की नीड्स जो है वो भी कंप्लीट कर सके. इससे वो ट्रैक्टर परचेस कर सकता है, लैंड्स परचेस कर सकता है, या सीड्स को सीड्स फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स परचेस कर सकता है. लेकिन अनप्रोडक्टिव लोन कई बार फार्मर जो लोन लेता है उसका एक्चुअली एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करता, तो ओन कंजम्पशन यानी खुद के कंजम्पशन के लिए उसका इस्तेमाल करता है. ओके, जैसे उस लोन से वो क्या करता है, तो मैरिजेस, घर के मैरिजेस के ऊपर वो एक्सपेंडिचर करता है. कई बार वो रिलीजियस सेरेमनी सेलिब्रेट करता है, मतलब मंदिर बनाने के लिए, या गांव में कोई फेयर होगा तो वो फेयर को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस पैसों का इस्तेमाल करता है, तो उनको अनप्रोडक्टिव कहा जाता है. अभी एग्रीकल्चर क्रेडिट देता कौन है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट इंस्टीट्यूट, नॉन इंस्टीट्यूट और इंस्टीट्यूट दोनों अवेलेबल करके देते हैं. नॉन इंस्टीट्यूट सोर्सेस पहला हम लोग देखेंगे, देन हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन कौन सी है. तो इंडिया में रूरल क्रेडिट का सबसे इम्पोर्टेंट
अगर आप तरीका देखोगे या सोर्स देखोगे तो वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। ये इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रेडिट करने का तरीका है या लोन लेने का तरीका है। इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। जो लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल चार्जेस उनको देते हैं वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं, उनसे ब्याज भर भर के वसूल करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। आल्सो आपको ये देखा ही देगा कि वो लोग उनसे लैंड या इंटरेस्ट वसूल करने के लिए उनकी लैंड या अदर एसेट अपने पास संभाल के रखते हैं, जिसको वो लोग कलेक्ट्रल सिक्योरिटी कहते हैं। कलेक्ट्रल सिक्योरिटी मतलब अगर उसने कभी वो अवेलेबल रिटर्न नहीं दिया तो वो, अगर लोन रिटर्न नहीं किया तो वो लैंड वो जब्त कर सकता है, इसलिए उसको कलेक्ट्रल सिक्योरिटी कहा जाता है। ओके, तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलने वाला लोन हमारे इंडिया में 40% अवेलेबल होता है। 40% लोग या एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इस टाइप का लोन लेते हैं, दैट इज़ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। आज के लेक्चर्स में सिर्फ नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज देखेंगे हम लोग। ओके, बाकी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अगले लेक्चर्स में। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्सेज है इससे इंडिया में रूरल क्रेडिट यानी गांव में क्रेडिट लेने का सबसे बड़ा तरीका है। या एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 40% लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिया जाता है, 40% लोन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लिया जाता है। अभी ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जो लोन लिया जाता है इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत हाई होता है। ओके, और कई बार इसके लिए लैंड या एसेट को सिक्योरिटी रखना पड़ता है। ओके, ज़मीन या एसेट को सिक्योरिटी रखना पड़ता है कि अगर उसने लोन रिपे नहीं किया तो उसकी लैंड या एसेट को कैचअप किया जाता है, इसको कलेक्ट्रल सिक्योरिटी भी कहा जाता है। ओके, तो अभी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से वो भी समझ लेना इंपॉर्टेंट है, तो कौन से है वो देखो। नेक्स्ट है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कौन से है, तो पहला है मनी लेंडर। मनी लेंडर जिसको हम लोग ज़मींदार कहते हैं। मनी लेंडर हैज़ बीन वाइडली प्रिविलेंट प्रोफेशनल इन द रूरल एरियाज। प्रिविलेंट प्रोफेशनल्स यानी पुराने ज़माने से लेके चले आने वाले एक टाइप का जॉब है ये। ओके, मनी लेंडर यानी ज़मींदार होना। ओके, एक टाइप का वहाँ का प्रिविलेंट प्रोफेशन से ये एक टाइप का इम्पॉर्टेंट जॉब है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। मनी लेंडर्स का काम ही होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ह्यूज इंटरेस्ट रेट लोगों से लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज लेते हैं। एंड कई बार वो क्या करते हैं उसके लिए, ये जो मनी लेंडर्स होते हैं ये एक टाइप से प्रोफेशनल या प्रोफेशन है उनका, ये पुराने ज़माने से चला आ रहा प्रिविलेंट। ओके, ये लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, ह्यूज इंटरेस्ट रेट चार्ज करना उनका काम ही होता है। और उसी के साथ वो मॉर्टेज ऑफ द प्रॉपर्टी, कई बार आपकी प्रॉपर्टी मॉर्टेज यानी गिरवी रख लेते हैं। ओके, और अगर आप उसके पैसे पे नहीं करोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेते हैं, मतलब दे आर डायरेक्टली कैचअप और दे आर डायरेक्टली accepting your properties if you are not paying your debit on time to time। अगर आपने आपका लोन टाइम टू टाइम पे नहीं किया तो वो आपका मॉर्टेज यानी आपकी गिरवी रखी हुई प्रॉपर्टीज़ यानी उनके पास जमा की हुई प्रॉपर्टीज़ वो आपको वहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और किस किस से लोन लेते हैं फार्मर्स, तो फार्मर्स और लोन लेते हैं ट्रेडर्स से, व्यापारी लोगों से। कई बार वो लैंडलॉर्ड यानी बड़े बड़े ज़मींदार से भी लोन लेते हैं। ओके, कमीशन एजेंट, बहुत सारे एजेंट ऐसे होते हैं कि जिनको आप 10,000 रुपया लोगे लोन उनसे तो वो 1,000 रुपया उससे कमीशन एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसे लोगों से भी लोन लेने का काम एग्रीकल्चर क्रेडिट में होता है। उसी के साथ बहुत सारे फार्मर्स और एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव से ही लोन लेते हैं या फ्रेंड से लोन लेते हैं, तो बाद में वो पर्सनस भी उसको परेशान कर सकता है। ओके, ये है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। अभी दूसरा देखो, सॉरी नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गए। अभी हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। ओके, अभी एग्रीकल्चर क्रेडिट का ये प्रोग्रेसिव तरीका है। ओके, इससे आपको टाइम टू टाइम एंड एडुकेट जितना चाहिए उतना लोन मिल सकता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सकता है, टाइम टू टाइम मिल सकता है और एडुकेट जितना चाहिए उतना मिल सकता है। ओके,
तो ये फार्मर्स को उनका प्रोडक्शन लेने के लिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फार्मिंग में ऐसा लोन अवेलेबल होता है। ये टाइप्स का लोन स्पेशली या ये टाइप्स का क्रेडिट स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाता है, या जो वीकर सेक्शंस है, मतलब बहुत ही गरीब लोग हैं, जैसे ट्राइबल्स है, SC ST है, OBC है, मछली पकड़ने वाले लोग हैं, माइनिंग करने वाले हैं, खान का जो छोटे छोटे बहुत ही वीकर सेक्शन, कचरा उठाने वाले, इन लोगों को भी ये टाइप्स का लोन प्रोवाइड होता है। ओके, स्मॉल फार्मर्स जिनके पास बहुत खेती कम है, मार्जिनल फार्मर जिनके पास खेती ही नहीं है लेकिन उनको कैटल्स परचेस करने के लिए, उनको गाय भैंसे या हम लोग कह सकते हैं बफेलोज, काउज, ऑक्स, गॉड्स परचेस करने के लिए ये टाइप्स का लोन अवेलेबल होता है। कई बार वीकर सेक्शन सोसाइटी के ये जो लोग हैं, यानी ट्राइबल्स है, आदिवासी, ओके, या हम लोग जिसको कहते हैं बंजारा वगैरह, या हम लोग जिनको माइग्रेट पीपल कहते हैं, तांडा तांडा में रहने वाले, यहाँ से वहाँ घूमने वाले, ऐसे वीकर सेक्शंस लोगों के लिए ये लोन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। ओके, इससे वो लोग बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिया जाता है, तो इसकी एक मेजर पॉलिसी भी होती है। ओके, तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ हम पहला पार्ट देखेंगे, नाबार्ड। नाबार्ड ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंक है उनके ऊपर कंट्रोल रखने वाले एक इंस्टीट्यूशंस है। ओके, स्पेशली एग्रीकल्चर्स के लिए लोन देने वाली बैंक नाबार्ड है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, जैसे आपको RBI दिखाई देगी, ये पूरे कंट्री को लोन देती है, वैसे एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देने वाली बैंक है नाबार्ड। ओके, ये स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर्स को फाइनेंस करती है एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस करती है। ओके, नाबार्ड बैंक को बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया था 12 जुलाई 1982 में। ओके, और जब ये बनाई गई थी तो उसमें 100 करोड़ अगर कैपिटल है इसका, तो ये कैपिटल 50-50% कॉन्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब इसका 50% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना है और 50% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको अवेलेबल करके देगी। ओके, आधा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेलेबल करके देगी, तो आधा पैसा रिजर्व बैंक के अंडर उनको मिलेगा। ओके, नाबार्ड ये बैंक क्या करती है, तो एग्रीकल्चर की सारी चीज़ों का प्रमोशंस करती है। ओके, मतलब खेती में बनने वाली सारी चीज़ें दुनिया की कंट्री को प्रमोट करने का काम ये करती है, दिखाने का काम करती है। जितनी सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, खेती के ऊपर चलने वाली स्मॉल स्केल जो सारी जो इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, जैसे शुगर है या कॉटन इंडस्ट्री है, तो ये और विलेज में सारी चलने वाली इंडस्ट्री या हैंडीक्राफ्ट को लोन देने का काम ये बैंक करती है। अगर 2018 की देखोगे तो नाबार्ड का टोटल कैपिटल 10,580 करोड़ रुपीज़ का है। ओके, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI इन दोनों ने मिलकर अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन या शेयर्स दिया है। नाबार्ड आज गवर्नमेंट की एक फुल्ली ओन बैंक है जो फार्मर्स के लिए लोन अवेलेबल करके देती है, उसी के साथ स्मॉल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री एंड विलेज इंडस्ट्रीज को भी लोन अवेलेबल करके देने का काम नाबार्ड करती है। ओके, so students, institution, non-institutional and institutional sources, read it very carefully, whatever the remaining part we are watching in the next lectures. Okay, thank you students.